राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कारगिल स्मृति वाटिका लखनऊ में कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि जिन वीरों ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है तो राज्य सरकार की ओर से उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज के समारोह में उपस्थित भारत माता के महान सपूत, वीर सैनिक, वीर नारियां, सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, कारगिल विजय दिवस 2024 ऑपरेशन कारगिल विजय की रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वीर सैनिकों, वीर नारियों और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले और शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन महान सपूतों की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कारगिल युद्ध मई 1999 में हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने हम पर थोपा था। छद्म रूप से कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से मनवाया। आज मेरे लिए गौरव की बात है कि नगर विकास और नगर निगम लखनऊ के द्वारा आयोजित आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुझे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, वीर परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया है, हम सब जानते हैं कि 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से भी उन वीर परिवारों को राज्य सरकार के स्तर पर भी सहयोग करने का निर्णय लिया। यह सच है कि जिन लोगों ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। देश के लिए, मातृभूमि के लिए स्वयं का बलिदान सर्वोच्च त्याग है। लेकिन अगर हम भी उन परिवारों का संबल बनकर के खड़ा हो सके तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा खड़ी हो सकती है। और उसी से राज्य सरकार ने तय किया कि जो परिवार देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए, जो जवान देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उन वीर जवानों के परिवारों के लिए शहीद होने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद अपनी ओर से करेगी। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में उन्हें सेवा का अवसर देगी और जिस गांव कस्बे में उनका घर है, वहां पर उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई स्मृतिका या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण करने का कार्य करेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्न
प्रसन्नता है कि लगातार हम अपने भारत माता के महान सपूतों को आज इन सेवाओं के माध्यम से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वीर परिवारों का अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के साथ पूरी तरह खड़ी है और सदैव आपके हितों के लिए जिस भी स्तर की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम सदैव आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इस विश्वास के साथ कारगिल विजय दिवस की आप सबको हृदय से बधाई। सभी वीर परिवारों को मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम